इंडिया की मीडिया जो है तो बहुत वैसी है, इंडिया की मीडिया उड़ाती है, वहाँ कुछ भी नहीं है, मैडम, बहुत वहाँ अच्छा की जो हालात है मीडिया, वहाँ पे। वहाँ की जो मीडिया दिखा रही है वही नहीं दिखा रही, वहाँ की मीडिया नहीं दिखा वहाँ रही, की मीडिया दिखा रही है तोड़ फोड़ हो रही है, लोग सड़कों पर रात नहीं में नहीं गुजर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत है। दुकानें तोड़ी जा रही है, लूटपाट हो नहीं रही है। नहीं, हम लोग तो वहीं से आ रहे हैं, हम तो लोग कुछ आपने देखा, आपने खुद देखा? खुद देखा, क्या कुछ देखा नहीं, आपने? माशाल्लाह से बहुत अच्छा देखा हमने, कुछ नहीं देखा, तोड़ फोड़ नहीं देखी नहीं आपने? देखी हमने। हम लोगों ने तोड़ फोड़ नहीं देखी, हम लोगों ने भगाते भी नहीं देखा, हम लोगों ने किसी को मारते पीटते भी नहीं देखा, बहुत अच्छा रहा सब। इंडियन एम्बेसी जो है लगातार टच में थी आप लोगों के? हाँ, इंडियन से तो खबरें जा रही थी कि यह हो रहा, ये हो रहा, हम लोगों फोन करते करते थक गए कि आप लोग सब परेशान नहीं होइए, यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे से हैं हम, सब करते रहे हम लोग बातें। अब भारत आ गए हैं, सुकून हाँ मिल गया। हाँ माशाल्लाह सब भारत आ गए बस अपने। आप लोग जो है ईरान से आए हैं, इनका कहना है कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई टेंस माहौल नहीं है, और भी लोग हैं जो लगातार आ रहे हैं, लगभग इस फ्लाइट से जो लोग आए हैं वो लगभग 12 लोग आए हैं। इनका कहना है कि सभी लोग ईरान से सकुशल आ गए हैं, और वहाँ पे जिस तरीके का मीडिया में दिखाया जा रहा है ऐसा माहौल नहीं है, सभी लोग पीसफुल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। मैं 28 दिसंबर को गई थी। अच्छा, वहाँ पे माहौल कैसा है? सही है, बढ़िया है। अच्छा, जैसे तोड़फोड़ वगैरह ईरान में नहीं, दिखाई थोड़ी दे रही बहुत तो वैसे है। कुछ आपके नहीं सामने है। कुछ ऐसा मंजर नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, किस सब शहर सही। में थी आप? कुंभ में। कुंभ में थी? जी। करबला में भी थे। ईरान में जो है लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मालूम। ऐसा कुछ नहीं। इंडियन एम्बेसी आप लोगों से लगातार टच में थी? नहीं, मोबाइल ही नहीं चल रहे थे तो कहाँ से टच में होती। अच्छा जी। तो किसी तरह की परेशानी आप लोगों को हुई हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सरवत रजा नाम है मेरा। कहाँ से आ रहे हैं? हम तेहरान से आ रहे हैं। अच्छा। तेहरान में ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग बोल रहे हैं क्या वो गोली चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस 2-3 लोगों की मौत हुई है, बाकी सब नॉर्मली सही है, जैसे हम यहाँ शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, ऐसा सब कुछ है। बस रात में थोड़ा बहुत है क्या, वो भी गवर्नमेंट ने बोल रखा आप अंदर रहे, बाकी और कुछ नहीं है ऐसा। इंडियन एम्बेसी जो है लगातार टच में है, भारतीयों के जो लोग यहाँ से वहाँ गए हैं उन लोगों के टच में है लगातार? जी, उस एम्बेसी का तो नहीं मालूम क्योंकि हम टूर से गए थे, टूर वाले हमारे टच में थे। पैकेज से आप लोग? जी जी जी। तो किसी तरह का दहशत का माहौल वहाँ नहीं नहीं, हम नॉर्मली शॉपिंग कर रहे थे ऐसी जैसे यहाँ करते हैं इंडिया में, और ऐसे ही घूम रहे थे, बाकी कुछ नहीं है ऐसे ही, बस वहाँ नेट बंद कर दिया गया था, लोकल कॉल सब हो रही थी, बैंक वहाँ के सब खुल रहे हैं, उनका अपना सर्वर है वो वर्क कर रहा है वहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के हैं। कहाँ पे? यूपी में अमरोहा। ईरान से एक और शख्स आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, कैसा माहौल है वहाँ पे? माहौल तो अभी बिल्कुल शांत है, और जैसे मीडिया में दिखा रहा है वो बिल्कुल सही है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन 2 पार्टियां हैं वहाँ पे, 2 पार्टियां हैं, एक रज़ा पहलवी की पार्टी है, एक इमाम खामनाई की पार्टी है। और अगर हम बात करेंगे प्रोटेस्टर्स की तादाद कम है, लेकिन प्रोटेस्टर्स की तादाद कम है, लेकिन प्रोटेस्ट बड़ी आगजनी हो रही है, गाड़ियों को चलाया जा रहा है, बड़े पैमाने में जो कोशिश हो रही है कि सिचुएशन को ख़राब करे, वो बड़ी सिचुएशन को ख़राब किया हुआ है वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करेंगे 2 साइडेड की, इमाम खामनाई की और रज़ा पहलवी की पार्टी की, हमने ये देखा है कि जो रज़ा पहलवी की पार्टी है वो कम लोग थे प्रोटेस्टर्स, और गाड़ियाँ वगैरह जलाई गई है। और अगर हम ये इमाम खामनाई की बात करेंगे, और हमने बहुत ऐसे भी प्रोटेस्ट देखे हैं जो हमने फिर इमाम खामनाई के सपोर्टर्स देखे हैं, जो आपने भी यूजुअली देखे होंगे मीडिया पे। तो बस ये सिनेरियो हमने देखा है। सर, ये बताइए, इंटरनेट सेवा वहाँ पूरी तरीके से बंद है? इंटरनेट सर्विस पूरी सेवा बंद है, और सुनने में ये आया है कि विदिन 2 और 3 डेज में इंटरनेट सर्विस रिज्यूम हो जाएगी। और ISD कॉलिंग भी बंद थी, इंटरनेशनल कॉलिंग भी बंद थी, लेकिन 3 दिन के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, इंटरनेशनल कॉलिंग ऑन कर दी गई थी, और कांटेक्ट हुआ हमें घर वालों के साथ। भारतीय सरकार ने दूतावास में इंट्रोडक्शन दिया है, एडवाइजरी दी है कि जितने भी भारतीय हैं उनको वहाँ वापस सुरक्षित लाया जाए। हाँ जी। और हम बड़ी शुक्रिया करते हैं अपने भारत सरकार को कि इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि हमें वापस लाने की, उसके लिए हम बड़े थैंकफुल है। अभी दहशत का माहौल है वहाँ पर? अभी दहशत का माहौल है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हैं जिनका कहना है कि वहाँ पे दहशत का माहौल है, और अभी फिलहाल इंटरनेट की जो सेवा है पूरी तरीके से बाधित है। ईरान में हालात ख़राब हैं, जिसको देखते हुए भारतीयों को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए
केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पर आए हैं, अपने लोगों को यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। पहली फ्लाइट आ चुकी है और आप मुरादाबाद से आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? अली कंबर मेरा नाम है। मेरे फादर एंड मेरी सिस्टर दोनों ईरान से अभी आ रहे हैं। फ़्लाइट उनकी लैंड कर चुकी है और थोड़ी देर में शायद बाहर आ जाएंगे। मेरी बात हो चुकी है फ़ोन पर। आपकी उनसे फ़ोन पे बात हुई, किस तरीके के हालात वो बता रहे हैं, किस तरीके का पैनिक वहाँ सिचुएशन है? नहीं, मेरी लगातार उनसे बात हो रही थी, बट जैसा कि ज़ायरीन को उन्होंने बताया कि ज़ायरीन जो भी यहाँ से गए थे, जो ज़ियारत करने गए थे मशहद में, कुम में एंड तेहरान में, तो उनको कोई ख़ास प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं हुई। बट हाँ, जैसा लगातार बात हो रही थी तो प्रदर्शन थे वहाँ पर, बट जो फॉरेनर्स थे, खासकर जैसे इंडियंस थे, तो उनको ऐसी कोई समस्या वहाँ पर सामना नहीं करना पड़ा। यानी जो लोग वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उन्होंने बाहरी लोगों को यानी कि भारतीयों को या वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे उनको अलग हटा के किसी और को छेड़ा नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। जो भी ज़ायरीन थे या जो भी बाहर के थे, इंडियंस खासकर, तो उनको कोई भी किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और जो ज़ियारत थी वो नॉर्मल उन्होंने करी। और वो लोग अपने जहाँ पे भी रोज़े के अंदर रहते थे, अपने होटल्स में रहते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पर निकलने में, घूमने में। कब गए थे और कब आ रहे हैं? ये अचानक सिचुएशन हुई आने की या पहले से ही उनका प्लान था कि आज ही आएंगे? नहीं नहीं, उनका प्लान था, अभी आने का ही प्लान था। ये 20 दिन के वो टूर पर गए थे करबला, और करबला से उसके बाद ईरान गए थे। तो ईरान में मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े पर ज़ियारत करने गए थे, कुम गए थे, और अब तेहरान से वापसी हो रही है न्यू दिल्ली के लिए। तो कितने बजे तक की फ्लाइट यहाँ पर लैंड कर गई है? यहाँ पर 12:15 पर उनकी फ़्लाइट का टाइम था, वो लैंड कर गई है और मेरी लैंड करने के बाद बात हो गई है और शायद वो 10-15 मिनट में बाहर आने वाले हों। कहाँ रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ से सीधे हम मुरादाबाद के लिए निकल जाएंगे अभी। तो आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इनकी जो फैमिली है वो आ चुकी है, फ्लाइट लैंड कर चुकी है। इनका कहना है कि वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई खास परेशानी नहीं हुई है, लिहाजा फ्लाइट से उनकी फैमिली यहाँ पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। संभल जिले के रहने वाले हैं कुछ शख्स जो ईरान गए थे और आज वो वापस आ रहे हैं। उनके परिवार, हमारे परिजन साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमैल असगर है। मैं सैदनगली से बिलोंग करता हूँ। अमरोहा हमारा ज़िला लगता है। ये लोग 21 तारीख में गए थे इराक़ के लिए। वहाँ पे इमाम हुसैन का रोज़ा है, वहाँ पे ज़ियारत की उन्होंने। उसके बाद ये लोग थर्सडे में ईरान पहुँचे थे, लेकिन ईरान में जाने के बाद इंटरनेट पूरी तरह से ऑफ हो चुका था, इसलिए हमारा कोई राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन हमें किसी तरह का कोई डर नहीं था, क्योंकि जिसकी ज़ियारत के लिए वो गए हुए लोग थे, वहाँ पे कहीं कोई डर नहीं था बिल्कुल। ये बताइए, जिस तरीके का माहौल चल रहा था वहाँ पे, उपद्रवी ज़्यादा उपद्रव मचा रहे थे और जगह जगह प्रदर्शन चल रहे, तो एक डर तो माहौल रहा होगा ना? डर का माहौल तो था, लेकिन जो प्रदर्शन था बहुत कम लोग कर रहे थे। वो फेवर में ज़्यादा लोग थे, वो तो चंद लोग थे जो बाहर से डिप्लॉय किए गए थे, वही लोग उपद्रवी थे। लोकल ईरानीज उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा, बाहरी लोग कर रहे थे ये कहना चाहते हैं? ईरानी लोग नहीं कर रहे थे? ईरानी लोग थे, लेकिन जो डिप्लॉय किए गए थे बाहर से, उनको फंडिंग आ रही थी बाहर, तो वो लोग कर रहे थे वहाँ पे। तो इनका, आपकी फैमिली में कौन लोग गए थे और आज अचानक आना हो रहा है या पहले ही प्लान था? मेरी प्री शेड्यूल से आ रहे हैं ये लोग, और मेरी वाइफ गई थी, मेरी भाभी गई थी, और हमारी बस्ती के 8-10 लोग हैं जो गए हुए थे पहले ईरान में। तो कितने बजे फ्लाइट लैंड करी है? फ्लाइट का जो शेड्यूल टाइम था 12:15 पे था 17 तारीख में। अच्छा, और उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। किसी तरीके का कोई डर, दहशत कोई? नहीं, डर दहशत तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी जब कुछ होता है तो आदमी तो ज़हनी तौर पे तो थोड़ा होता है, लेकिन वैसे कोई डर नहीं था हमें बिल्कुल भी। और भी शख्स हैं जो अपनी फैमिली को यहाँ लेने के लिए आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम हैदर है। फ़हीम हैदर जी, आप किसको लेने आए हैं? मैं, मेरी भाभी है, मेरे ससुर हैं और मेरी वाइफ है। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सैदनगली का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। अच्छा, तो ये कब गए थे और जब ये आपको सूचना मिली कि इस तरीके का माहौल वहाँ पे ख़राब हो चुका है, तो आपको दहशत लग रही होगी? नहीं भाई, डरना क्या, हम अली वाले लोग हैं, हम डरते नहीं हैं। इन छोटे मोटे आतंकवादियों से हमारा कोई डरने का मतलब ही नहीं बनता, तो डर का तो कोई माहौल ही नहीं होता। आज सब सही सलामत लोग आ रहे हैं और ये इस चीज़ की मिसाल है
आपको हमारे चेहरे देख के ऐसा लगता हो है कि हम डरने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं। अच्छा, भारत सरकार ने भी इस चीज़ को देखते हुए, माहौल को देखते हुए तुरंत गाइडलाइन जारी कर दी थी कि जो भारतीय हैं उनको तुरंत ही वापस आने का एडवाइजरी जारी करी थी। देखो, मोदी जी पिछली बार भी जब इसने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तब भी मेरी मामी गई हुई थी, तब भी मोदी जी ने वहाँ से अपने जितने भी भारतीय थे सबको सुरक्षा दी थी, और वहाँ के दूतावास ने भी बहुत मदद की थी, और वो लेकर आए थे यहाँ पर अपने, और अब भी उनकी सपोर्ट है। वहाँ दूतावास ने बहुत मदद की है इंडियंस की। तो मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया और भारत सरकार का शुक्रिया। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हैं जो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, इनकी फैमिली जा चुकी थी और आज वो 16 तारीख को रात में करीब 12 बजे इनकी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। इनका कहना है कि जिस तरीके से उपद्रवियों का वहाँ पे माहौल था उसका एक डर तो ज़रूर था, लेकिन इन्हें विश्वास था कि उनके परिजन भारतीय सरकार की मदद से वापस आएंगे। मेरा नाम जवाद हैदर जैदी। जवाद जी, आप यहाँ IGI पे आए हैं, किनको लेने आए हैं, कहाँ से? मेरी वाइफ की मौसी हैं और जो कि सैयद नगली से बिलोंग करती हैं, उनको लेने हम रिसीव करने आए। कहाँ गए थे? ईरान। जी। जिस तरीके का माहौल वहाँ पर बिगड़ा हुआ है, उपद्रवियों द्वारा माहौल बहुत खराब किया जा रहा है, तो बात हुई हो किस तरीके की दहशत है वहाँ पर? नहीं, सिचुएशन जहाँ तक हमारी बात हुई है तो वो प्रोटेस्ट रात में होता है, दिन में थोड़ा सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है। बट आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, तो जब कांटेक्ट नहीं हो पाता थोड़ा डर तो रहती है। तो वो जो उपद्रवी हैं वो लोकल लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं या बाहरी लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं? सर, एज फार इन माई नॉलेज, क्योंकि हमारा कांटेक्ट इस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो जब वो आ जाएंगे तो तब हम ज़्यादा इस बारे में बात कर पाएंगे। इस वक्त मैं कुछ उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा सर। आपकी कौन है जो आ रहे हैं? मेरी मासी हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है समाना खातून। समाना खातून। कहाँ जी, की रहने वाली हैं? वो सैयद नगली की रहने वाली है। सैयद नगली। जी। तो जैसा कि आप लोग बात कर रहे होंगे, कब गए थे और वहाँ पे कैसा माहौल उन्होंने बताया होगा? टेंस वाला माहौल है, कैसा? नहीं, नॉर्मल माहौल है, कोई टेंस्ड का माहौल नहीं है। जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होता है वो रात में होता है, और दिन में सब आराम से अपने तीर्थ यात्रा पे आराम से घूम सकते हैं, ज़ियारत वगैरह सब कर सकते हैं। अच्छा। कोई इतना टेंस्ड माहौल नहीं है। अच्छा, जो लोग वहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग रात में रहते हैं और जी, दिन में कोई मतलब गड़बड़ नहीं होती? नहीं, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रात में ही प्रोटेस्ट चलता है वहाँ पे, और दिन में सब नॉर्मल रहता है। जहाँ तक पता चल पाया, बाकी तो लोग आ रहे हैं वो ज्यादा इज बेटर, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा है तो वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। आप कहाँ पे थी, क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS कौन से कॉलेज? शिराज मेडिकल। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। जैसे कि सुनने में आ रहा था कि जो US है उन्होंने धमकी दी थी कि वो हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया नहीं बहुत सारे अभी। प्रोटेस्ट नहीं, वगैरह हो रहे थे वहाँ पर? हाँ, सुनने में आ रहा था, बट हमने देखा नहीं कुछ। ईरान से कुछ महिलाएं आई हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मैम, क्या नाम है आपका? नूरी बानो। कितने दिन हो गए थे आपको ईरान में रहते हुए? ईरान में 10 दिन थे। 10 दिन। जिस इलाके में ज्यादा टेंस एरिया था, वहाँ से कितने दूर थे आप लोग? हम लोग तो वहाँ से मतलब पास ही पास थे, मैं कोई ऐसी बात नहीं थी, वहाँ बहुत आराम से थे। लेकिन वहाँ पे तो जो मीडिया, वहाँ की मीडिया, इंडिया में कुछ ज्यादा ही फैलाया गया था। मीडिया से जो बताया जा रहा है कि कैसे वहाँ पे वो तोड़ फोड़ भी हो रही है। नहीं, ऐसे हम लोग पास तो कभी कुछ नहीं हुआ था, बहुत अच्छे से। इंटरनेट सेवा वहाँ पे? हाँ, वो बंद थी। हाँ, बात नहीं हो पा रहे थे, और सब सही था। तो वहाँ पे आप लोगों को मतलब इंडियन एम्बेसी ने संपर्क किया था? नहीं। आज आप लोगों को वापसी आना था? आज ही की फ्लाइट थी? हाँ, आज ही की थी। किसी तरह का कोई डर या दहशत किसी? नहीं, आप कुछ नहीं थे, बहुत आराम से हम लोगों ने एम्बेसी में रजिस्टर कर दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर एम्बेसी विल कांटेक्ट, बट ऑलरेडी इनकी फ्लाइट स्केड्यूल थी तो फिर कोई बात नहीं। बट हमने एम्बेसी को सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि दोनों वहाँ पे हैं, पासपोर्ट के साथ सारी डिटेल्स हमने रजिस्टर कर दी थी। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। दिल्ली में कहाँ के? ओखला के रहने वाले। शुक्रिया बात कर ली। तो इनका कहना है कि हम लोगों ने एम्बेसी को पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी, अगर किसी भी कोई दिक्कत होगी तो वो इंडियन एम्बेसी इनसे संपर्क करेगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली।